हेलो दोस्तों। तो आ गई सीईटी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जिसका आप इंतजार कर रहे थे और काफी सारा डाउट में भी थे। सोच रहे थे कि सीईटी में पता नहीं क्या होगा, कितने साल की वैलिडिटी होगी, कौन बच्चा इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा। तो आज आपको ये बहुत सारी चीजों का जो सलूशन है वो आलोक राज जी ने दे दिया है। आरएसएसबी की ये एक सबसे बड़ी पहल होगी। खास तौर से इनका जो एजेंडा रहेगा वो रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इंक्लूड किया जाए। और जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीईटी में इंक्लूड होंगे तो फिर जो मेन परीक्षा होगी ना, उसमें क्या होगा, भीड़ कम हो जाएगी। इसका रीजन है भीड़ कम करने का कि वहां पर आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग, यानी कि सीईटी में आपको नेगेटिव मार्किंग के थ्रू होकर के गुजरना पड़ेगा। अगर आपकी एज 18 हो गई है या आप 2009 से पहले जन्म ले चुके हो, कभी भी ले चुके हो भले ही, लेकिन अब आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज आने वाली है। और वो सुन लो, आप अच्छे से ध्यान से सुन लो। पहले मैं न्यूज सुनाऊंगा, फिर उसके बाद सारी डिटेल दूंगा। आज जो मेरा पॉइंट है, मेन पॉइंट जिन पर मैं चर्चा करूंगा, वो क्या क्या होने वाले हैं वो आप समझ लीजिए। मैं बात करूंगा सीईटी 2026 की, जिसको लेकर के काफी सारे अभ्यर्थी जो राजस्थान की विविध भर्ती परीक्षाओं जैसे कि एलडीसी, जैसे कि प्लाटून कमांडर, सुपरवाइजर महिला हो, ठीक है ना, महिला सुपरवाइजर, राजस्थान पुलिस और जूनियर अकाउंटेंट, इसके अलावा और भी कई विविध परीक्षाएं, पटवारी वगैरह जैसी और परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो वो जहां असमंजस में थे कि सीईटी का क्या होने वाला है, क्योंकि जिन बच्चों ने पहले सीईटी क्वालिफाई कर रखा है उनकी 2024 में 2025 में जो 2 साल की वैलिडिटी थी, वो 2026, 24, 25, 26, ये 26 में उसकी एक्सपायर हो गई थी। यानी कि फरवरी में उनका जो स्कोर कार्ड था वो इनवैलिड हो चुका था। फरवरी के बाद में वो इंतजार कर रहे थे कि अब क्या करें क्या नहीं करें। तो सीईटी में एक बहुत बढ़िया बदलाव लेकर के यहाँ पर आलोक राज जी आए हैं। इससे थोड़ा बच्चों को फोकस करके स्टडी करने का मौका मिलेगा। फिर दूसरा फायदा इसमें ये होने वाला है कि मेन एग्जाम के लिए अब आपको अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सीईटी एक ऐसा गेटवे हो जाएगा जिससे आप लोग मेन एग्जाम्स के थ्रू या मेन एग्जाम्स तक डायरेक्ट पहुंच पाएंगे। तो देखिए, राजस्थान सीईटी 2026 को लेकर के बहुत बड़ी खबर है। परीक्षा कब होगी? तो परीक्षा का साफ साफ बोल दिया है कि नवंबर और दिसंबर के महीने में परीक्षा होने वाली है। ओके, नवंबर और दिसंबर के महीने में परीक्षाएं होने वाली है। एक स्नातक स्तर की और एक किसकी, आपके 12th स्तर की। तो पहले नवंबर में आपकी वो स्नातक स्तर की होगी और फिर आपकी 12th स्तर की होगी। पेपर कैसा रहेगा? पेपर आपके वही पुराने सिलेबस पर 150 क्वेश्चंस का होगा। और 150 क्वेश्चंस में आप लोगों को दिमाग में सेट रखना है कि आपके लगभग 8-9 विषय हैं। तो आपको 10-10, 12-12, 15-15 प्रश्न आपको लगभग सभी के होंगे। राजस्थान जीके के इसमें कवरेज ज्यादा होगा। अच्छा, कितने अंक चाहिए आपको? तो 40% अंक आप लोगों को लाना अनिवार्य रहेगा। और वैधता कितने साल की होगी? 3 साल के लिए इसकी वैधता होने वाली है, 3 इयर्स। ध्यान रखना। क्या है सीईटी का पूरा सच? सीईटी का पूरा सच ये है मेरे भाई कि आज तक इसमें केवल और केवल आपके जो अटेम्प्ट क्वेश्चंस थे, सही अटेम्प्ट क्वेश्चंस थे, उस पर नंबर मिलते थे। लेकिन अगर आपने किसी क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर दिया तो उस पर कोई मार्किंग नहीं होती थी। लेकिन अब से आप लोगों को गलत क्वेश्चन पर नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी। यानी कि हाँ, अब ये याद रखना है आपको कि बहुत कुछ आपको समझना पड़ेगा। अब आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना भी करना पड़ेगा। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। तो एक बार आप देख लीजिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सारा आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि सीईटी 2026 में 40% अंक पर ही पात्रता रहेगी। यानी कि पहले ये थोड़ा बीच में चल रहा था कि शायद है ना, 40 की जगह वो शायद है ना वो करने वाले हैं, क्या नाम से, आपको 60%, ऐसे कुछ माइंड में लगा कि 60% करने वाले हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको 40% का ही दिमाग में रखना है। 3 साल वैधता रहेगी। मुख्य परीक्षा में सीमित होगी भीड़। अब इससे सीमित होगी कैसे भीड़ सर? सीमित होगी नेगेटिव मार्किंग से भीड़। कैसे? राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने सीईटी की तैयारी शुरू कर दी है। 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को राहत मिली है। सीईटी प्रमाण पत्र की वैधता अब 3 साल कर दी है, पहले 2 साल थी, अब आपकी वैधता 3 साल हो गई है। 40% अंक लाना पड़ेगा। आरक्षित वर्ग को 5% की छूट, यानी 35% अंक पे ही आपका काम चल जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे 60 क्वेश्चन हम लोगों को लाने हैं सही, ठीक है ना। 60 क्वेश्चन आप लोगों को सही करने पड़ेंगे, किसके अंदर? आपको करने ही पड़ेंगे, नेगेटिव काट पीट के सब कुछ 60 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और एसटी एससी वर्ग में अगर हम देखें तो वहां पर आपके कितने, लगभग लगभग आप इसमें से 7 एक क्वेश्चन कम कर लीजिए, तो आपको 52-53 प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। आगे देखना, इस परीक्षा का स्तर कठिन रहेगा। देखो, साफ साफ कह दिया कि परीक्षा का स्तर कठिन रहेगा। यानी कि अगर आप लोग ऑनलाइन मैं तो गलत बोल रहा हूँ, ऑनलाइन की तो कहनी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जैसे भी आप पढ़ो वैसे पढ़ना, लेकिन ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ना। रियल
स्टडी करना, बहुत अच्छे से मेहनत करना, तभी जाकर के आप सफल हो पाओगे। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, डीप स्टडी चाहिए होती है। फिर आप लोग जस्ट 2-3 महीने बाद ही आपको मेन एग्ज़ाम का सामना करना पड़ता है, फिर आप एकदम तैयारी नहीं कर पाते। तो सीईटी की तैयारी इस तरीके से करो कि आप लोगों की मेन एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाए, ठीक है ना? सीमित संख्या में अभ्यर्थी होंगे पात्र, इससे क्या होगा, जून में आवेदन होगा, नवंबर में परीक्षा का प्रस्तावित होगा। स्नातक स्तर के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जून में यानी अगले महीने शुरू हो जाएगी और इसके बाद परीक्षा नवंबर में आयोजित की जाएगी। इसके लिए जुलाई में आवेदन होंगे और दिसंबर में परीक्षा होगी। भर्तियों के लिए पात्रता प्रक्रिया शुरू रहेगी। इसमें देखना सीईटी की पात्रता के बिना 23 प्रकार की भर्तियों के फिलहाल असर पड़ रहा है। 23 प्रकार की भर्तियों में कौन-कौन सी आती है? प्लाटून कमांडर है, पटवारी है, कनिष्ठ लेखाकार है, तहसील राजस्व लेखाकार है, ओके? और पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता, उप जेलर है, छात्रावास अधीक्षक है, ओके? ग्रेड द्वितीय और ग्राम विकास अधिकारी जैसी भर्तियां 23 भर्तियां शामिल है। अब ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि आप लोगों को इसमें नेगेटिव जो मार्किंग है, वो यहाँ पर इस न्यूज़ में मेंशन नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको क्लियर है कि वहाँ पर कई बार कई जगहों पर ये मेंशन हो चुकी है कि आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा और ये ऊपर अपनी हेडलाइन का आप देखेंगे, मेन हेडलाइन जो है, उसमें आपको दिखेगा नेगेटिव मार्किंग लागू। ये आपको ध्यान रखना है, न्यूज़ में नहीं दिए अंदर, लेकिन बाहर आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब आपकी क्या रणनीति होगा, किस सब्जेक्ट पर आपको विशेष ध्यान देना होगा? तो अगर मैं बात करूँ, आप यूँ सोच रहे होंगे कि सर कि हमें क्या सब्जेक्ट पढ़नी है? तो मैं आपको सब्जेक्ट की अगर बात करूँ तो ये दिमाग में सेट रख लेना कि ऐसी कई सब्जेक्ट्स होती है जिनमें सब लोग राजस्थान के बराबर अंक हासिल करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ, तो अगर राजस्थान जीके की बात करें, तो राजस्थान जीके आप लोगों का सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं बन पाएगी, क्योंकि जीके का जो ऑथेंटिक सोर्सेज़ से पूछेगा और राजस्थान जीके में मैक्सिमम बच्चे जो हैं, वो बहुत अच्छे से कवर कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होते हैं। आप जो कवर कर पाएँगे, आप अगर थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे, तो आपको कंप्यूटर पर थोड़ा-सा वर्क करना पड़ेगा, आपको मैथमेटिक्स में बढ़ करना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोगों को रीजनिंग में मार्क्स आपके बचाने पड़ेंगे। रीजनिंग बचाने के बाद आप लोगों को इंग्लिश में भी आपके मार्क्स बचाने पड़ेंगे। क्योंकि आज तक क्या होता है कि नॉर्मली बच्चा जो है इनको अटेम्प्ट करता है लेकिन नेगेटिव करके और निकल लेता है। अब इनमें जो मार्क्स गेन करेगा, वो वहाँ पर अच्छा कर लेगा और आगे भी इन सब्जेक्ट से आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे एलडीसी में चले जाएँगे तो, वीडियो में चले जाएँगे तो, पटवार में चले जाएँगे तो, नेशनल जीके है ही, ओके, कंप्यूटर साइंस भी आपको थोड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगी, तो साइंस को भी आप अच्छे से करेंगे। अब सर अब सोचें कि पढ़ाई कितने समय करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अपने माइंड में सेट कर लो कि आपको कम से कम 5 से 6 घंटे डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप जब जाकर के आप अपने सिलेबस को कवर कर पाएँगे, अगर पेपर लेवल टफ रहा तो। आप किसी एक सब्जेक्ट विशेष पर अब अटैक नहीं कर सकते कि मेरी ये सब्जेक्ट अच्छी है, मैं इसी पर अटैक करके निकल जाऊँगा। नहीं, आपको अब लगभग ओवरऑल ध्यान देना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको जितनी भी सूचनाएँ मैंने दी है, उससे आप लोगों को कुछ हेल्प मिलेगी और आप आगे अच्छे इसकी तैयारी कर सकेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। कॉस्मोस क्लासेस के पूरे परिवार की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपकी ये यात्रा जो आपके एग्ज़ाम के सिलेक्शन के लिए है, मंगलमय हो और पूरे संकल्प के साथ हो। थैंक यू वेरी मच। बाय-बाय।